Hello everyone, how are you all? I think you all are fantastic now. So, and doing a study learn fun also. And today I will discuss about Walter Petcher. उससे पहले मैंने मैथ्यू आर्नोल्ड को डिस्कशन किया था विक्टोरियन एज के, और यही उस एज के रहे हैं। आप इसमें कुछ जानेंगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज शुरू करते हैं अपना सफ़र। आई होप आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब तक हमने मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में जाना, उनके वर्क को जाना, लेकिन एक और ऐसे राइटर हैं जो विक्टोरियन एज के क्रिटिक पोइट रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। His name was Walter Pater and he was born 4 अगस्त 1839 शेडवेल इन इंग्लैंड। तो शेडवेल इन इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था एंड ही वॉज डाइड 30 जुलाई 1894। तो जब इनकी मृत्यु हुई वो 30 जुलाई 1894 में हुई थी। और इनका फुल नेम क्या था? वॉल्टर हॉरेशियो पेटर। एंड इनके कुछ वर्क हैं: स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसां। इट वॉज पब्लिश्ड 1873। तो ये कब पब्लिश्ड हुआ था? 1873 में पब्लिश्ड हुआ था, जिसका बाद में चलकर नेम भी चेंज कर दिया था, द रेनेसां स्टडीज़ इन आर्ट एंड पोइट्री। नाउ वी विल कम ऑन हिज इम्पॉर्टेंट कलेक्शन। देखिए, मार्केट में सभी जाते हैं और हमारा मन भी करता है कि पूरी दुकान ले लें, कुछ अच्छा सामान होता है, तो क्या ले पाते हैं? नहीं, कुछ कलेक्शन ही करके लाते हैं, चाहे वो परफ्यूम्स का हो या फिर शूज़ का हो, सैंडल्स का हो, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर है इनका लियोनार्डो दा विंसी 1869 में आया था, एंड माइचेलेंजो 1871 में आया, सैंड्रो बेटिसी 1970 में आया, और एप्रिशिएशन 1889 में आया, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म 1893 में आया। फिर अब हम क्या करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो जो भी राइटर्स रहते हैं उनके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर होते हैं। तो इनका है आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो आर्ट है वो सिर्फ आर्ट के लिए ही होनी चाहिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे कलर्स हैं, मतलब मेरे पास कुछ कलर्स हैं और मुझे उसका कुछ यूज़ करना है, तो मैं उसका पेंटिंग बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी, ड्राइंग के लिए यूज़ कर लूँगी। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे किया हुआ है कुछ कलर्स लेकर, तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल शेप में पेंटिंग बनाने के लिए किया हुआ है यूज़। तो मैं इसका सिर्फ यही यूज़ करूँगी, ना कि मैं उन कलर से कुछ आशियाना बनवाऊँगी, कुछ मॉड्यूल करके या फिर एक तरह से कन्वर्ट करके कुछ और बनाऊँगी। नहीं, दैट इज़ नथिंग। तो यहाँ पर क्या आया है कि जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है कि जो कला है वो सिर्फ कला के लिए ही होनी चाहिए। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो हम अगली चीज़ पर बात करते हैं। तो देखिए, अब हम आ जाते हैं एस्थेटिक मूवमेंट पर। एस्थेटिक मूवमेंट क्या है? ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। ब्यूटी ही सत्य है, सुंदरता ही सत्य है, और सत्य ही सुंदरता है। आपने गाना सुना है या एक मूवी देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, दैट्स सेम वही लाइनिंग। तो यहाँ पे बताया गया है जो ब्यूटी है वही सत्य है। मान लीजिए मैं नेचर को देख रही हूँ, तो उसमें क्या झूठ होगा? मैं झरने को देख रही हूँ, बहती हुई नदियों को देख रही हूँ, पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं हवा से, तो क्या ये सच नहीं है? इससे अच्छा सच क्या होगा? लेकिन ये जो मोमेंट था ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला था। आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं चला, एक ब्यूटी का मोमेंट है, क्यों नहीं चला? क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था और सारे पीपल क्राइसिस में थे, प्रॉब्लम्स में थे। तो वो कैसे सुंदरता को जान पाते, कैसे समझ पाते, कैसे उसका फोकस या फिर उनका माइंड वहाँ से हटकर यहाँ आ पाता? नहीं आता ना। तो ठीक, इसीलिए ये नहीं चला। फिर उनके बाद कौन आए? ऑस्कर वाइल्ड आए। ऑस्कर वाइल्ड ने इसको आगे कैरी ऑन किया, और उन्होंने क्या बताया कि आर्ट नेचर को फॉलो नहीं करता है, बल्कि नेचर आर्ट को फॉलो करता है। तो यही उनका कॉन्सेप्ट रहा। फिर एक वर्क आया इनका, ऑन स्टाइल। तो ऑन स्टाइल में लिटरेरी आर्ट, देखिए मैं एक्सप्लेन करके, एग्ज़ाम्पल देकर इसलिए बताती हूँ कि आपको ये ना लगे कि रट्टाफिकेशन है। आपको गूगल में यही मिल जाएगा, आप विकिपीडिया में करिए, ब्रिटानिका में करिए, जो भी आपको करना है, या अदर यूट्यूब्स में देखेंगे तो
वो सिर्फ रीडिंग कर देते हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसका मोड टीचिंग मोड ही होना चाहिए, और उसको एक तरह से ऐसे कई सारे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, मैं आपके सामने नहीं हूँ। मैं हैंड हिलाऊंगी, कुछ पोर्ट्रे करना होगा तो कैसे करूँगी? अपने स्पीकिंग स्किल से या कुछ पिक्चर्स डालकर? इसलिए तो यहाँ पर इनका जो एक वर्क आया था ऑन स्टाइल में, इनका लिटरेरी आर्ट को दिखाया गया है। देखिए, साहित्यिक कला को दिखाया गया है। फिर इनका स्टाइल दिखाया गया है कि किस तरह का इनका स्टाइल रहा। और डिक्शन आप सोच रहे हैं क्या होता है? डिक्शन है वाक्य रचना, ठीक है। किस तरह से उसको अच्छा बना देना, किस तरह से उसको संजोकर, उसको एक तरह से एक माला के मोती होते हैं ना, उनको अच्छे से पिरो देना, ये होता है डिक्शन। और इनके कुछ फ़िक्स रूल नहीं थे, जैसे कि अदर्स राइटर्स के। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, मैंने कल परसों पढ़ाया था, मैथ्यू आर्नोल्ड, हाँ, उन्होंने क्लासिकल पर फोकस किया, लेकिन इनके कोई फ़िक्स रूल नहीं थे, ये उनसे अगेंस्ट थे, बिल्कुल इनके कोई फ़िक्स रूल नहीं थे। और इन्होंने जज कैसे किया? तो जज कोई भी पैरामीटर नहीं था इनके लिए, जैसे कि अदर राइटर्स एक तरह से अपनी लिमिट बना देते ना, कि एंशंट पे लिख रहे हैं तो एंशंट पे लिखा जाएगा, मॉडर्न पे लिख रहे हैं तो मॉडर्न पे लिखा जाएगा, और वो उसी तरह से वो जज करेंगे कि इसके ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, इनका कोई रूल्स नहीं था, इन्होंने ब्यूटी को देखकर ही जज किया है, इनका कोई भी पैरामीटर्स नहीं था। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूज़न पर, क्योंकि देखिए, हमने बुक्स रीडिंग कर ली, उसको समझ लिया, लेकिन अगर हम कंक्लूज़न नहीं करते, कंक्लूज़न का मतलब एक तरह से आप रिवीजन समझ लीजिए। आप कॉपी में नोट करें या ना करें, लेकिन कंक्लूज़न ज़रूर करें। आप कुछ भी दिन भर में पढ़ें, उनको कंक्लूड करें कि आपका निष्कर्ष क्या निकला। तो कंक्लूज़न यही है कि इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट था आर्ट फॉर आर्ट से, मतलब कला ही कला के लिए है, आर्ट ही आर्ट के लिए है, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको से एक पेंटिंग के माध्यम से बताया था, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या देखें इसमें नया? फोकस ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर। तो अदर राइटर्स भी नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा? ब्यूटी से ही उसको जज किया, नेचर ब्यूटी उसको जज किया, कोई पैरामीटर्स नहीं लिया। और फिर इन्होंने एक एस्थेटिक मोमेंट लेकर आए। एस्थेटिक मोमेंट में क्या था? ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला था, इसको फिर कौन लेकर आए? ऑस्कर वाइल्ड लेकर आए। ऑस्कर वाइल्ड ने क्या कहा कि आर्ट नेचर से नहीं है, बल्कि नेचर आर्ट से। तो देखिए, आपको ओरल सब याद हो जाएगा, आप कंक्लूज़न निकालेंगे तो सारा ही याद हो जाएगा। फिर था अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल। तो अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल में क्या था कि ये प्रैक्टिकल और मॉरलिटी से बिल्कुल भी इनका कोई संबंध नहीं था। प्रैक्टिकल मीन्स जो कि एक तरह से बोलते हैं ना, एक थियोरी होती है, सिद्धांत, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इन्होंने वो प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए कुछ भी चीज़ें, प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं था इनका, मॉरलिटी तो इसमें कुछ थी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने वॉल्टर पेटर के बारे में जान ली, उनका कंक्लूज़न कर लिया, उनका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें पता कर ली। और मैं आपके लिए कुछ और नया लेकर आती रहूँगी नई वीडियोस में। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी लगी हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ना, जो जिसका क्रिटिक होता है वही बेस्ट कर पाता है। उसमें एक होप होती है कि मुझे और अच्छा करना है, अगर मेरा क्रिटिसिज्म हो रहा है तो मैं यही चाहती हूँ। और आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड सीखते रहिए, जानते रहिए। मंजिल दूर है, लेकिन उसे छूने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।